मानव जीवन का परम उद्देश्य है खुश रहना। चाहे कोई साधारण किसान हो या राजा, व्यापारी हो या भिक्षु, हर कोई अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद की तलाश करता है। किंतु अधिकांश लोग खुशी का स्रोत बाहरी वस्तुओं, पद, प्रतिष्ठा और धन में खोजते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें क्षणिक सुख तो मिल जाता है, लेकिन स्थायी शांति हाथ नहीं आती। गौतम बुद्ध, जो करुणा और प्रज्ञा के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने दिखाया कि असली खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई है। उनके उपदेश और जीवन दर्शन आज भी हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम इच्छाओं, मोह और अज्ञान के जाल से निकलकर स्थायी सुख का अनुभव कर सकते हैं। 2. बुद्ध का जीवन और खुशी की खोज। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म 530 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। बचपन से ही उन्हें महल में विलासिता, आराम और ऐश्वर्य से भरा जीवन मिला। किंतु उनके हृदय में सदा यह प्रश्न उठता रहा, क्या यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? क्या यही सच्ची खुशी है? एक दिन उन्होंने महल से बाहर निकलकर 4 दृश्य देखे। वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृत शरीर, सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनके मन को हिला दिया। उन्हें लगा कि जीवन अस्थायी है और इस अस्थायी जीवन में स्थायी सुख संभव नहीं है। तभी उन्होंने सच्चे सुख और शांति की खोज का संकल्प लिया। उन्होंने परिवार, राज सिंहासन और विलासिता छोड़ दी और गहन साधना व तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। वर्षों की खोज के बाद बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। उस क्षण उन्होंने जाना कि असली सुख तृष्णा, मोह और अज्ञान से मुक्ति में है। 3. 4 आर्य सत्य और खुशी का दर्शन। बुद्ध ने अपने उपदेशों की नींव 4 आर्य सत्यों पर रखी। दुहक का सत्य, जीवन में दुख अवश्यम भावी है। जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु सभी दुख के अंग हैं। दुहक के कारण का सत्य, दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा और अविद्या, अज्ञान। दुख निरोध का सत्य, यदि तृष्णा और अज्ञान का नाश कर दिया जाए तो दुख मिट सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख से मुक्ति का मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। इन 4 सत्यों के माध्यम से बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि जब तक इंसान अपनी इच्छाओं और मोह में उलझा रहेगा, तब तक वह सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। 4. आर्य अष्टांगिक मार्ग। खुशी का व्यावहारिक सूत्र। सच्चे सुख की ओर ले जाने वाला मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। यह जीवन जीने की एक पूर्ण विधि है जिसमें 8 अंग शामिल हैं। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, जीवन की अस्थिरता और दुख के कारणों को समझना। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, अहिंसा, त्याग और करुणा से युक्त संकल्प रखना। सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सत्य बोलना, कटुवाणी से बचना और दूसरों का भला कहना। सम्यक कर्म, राइट एक्शन, हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि से बचते हुए नैतिक आचरण करना। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा जीवन यापन करना जिससे किसी प्राणी को हानि न पहुंचे। सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक भावों को विकसित करना। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में जागरूक रहना और हर कार्य को सजगता से करना। सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान के द्वारा मन को एकाग्र और शांत करना। इस मार्ग का अभ्यास करने से मनुष्य अपने भीतर स्थायी शांति और खुशी का अनुभव कर सकता है। खुशी के 5 सूत्र। बुद्ध की दृष्टि से बुद्ध ने खुशी के 5 प्रमुख सूत्र बताए जिन्हें आज भी अपनाया जा सकता है। संतोष, जितना है उसमें प्रसन्न रहना। करुणा और मैत्री, दूसरों की भलाई में सुख पाना। ध्यान और साधना, मन को स्थिर कर भीतर के आनंद को खोजना। अनासक्ति, वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों से मोह कम करना। सतर्कता, हर क्षण को जागरूक होकर जीना। करुणा और मैत्री, आनंद का आधार। बुद्ध ने कहा था, दुनिया में द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, केवल प्रेम से ही द्वेष समाप्त होता है। जब इंसान दूसरों के लिए करुणा और मैत्री की भावना रखता है तो उसका मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है। दूसरों को दुख देकर कोई सुखी नहीं रह सकता, परंतु दूसरों को सुख देकर इंसान भीतर से समृद्ध हो जाता है। 7. ध्यान और माइंडफुलनेस। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन को मन की शांति और खुशी का सबसे प्रभावी साधन माना। ध्यान के अभ्यास से मन स्थिर होता है, तनाव और चिंता कम होती है
व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है, भीतर से सच्चा आनंद अनुभव